कोका कोला और आईबीएम को देश के बाहर किया था। तो आप क्यों नहीं बाहर करते? ये जितने काम है जो उन सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों के नहीं है, जिस पद पे वो हैं, ये सारे काम आप बेरोजगार नौजवानों नवयुवकों से आप सर्वे कराने लगते हैं तरह तरह के। चुनाव ड्यूटी में, चुनाव के समय में आप तमाम अधिकारियों की ड्यूटी लगा देते हैं। कोई मुहर्रम का जुलूस निकल रहा है, कोई और कांवड़िया यात्रा निकल रही है, उसमें आप दूसरे अधिकारियों की ड्यूटी लगा देंगे जो उनका काम नहीं है। या परीक्षा कहीं हो रही है, उसमें उसका संचालन करना है, उसमें सरकारी कर्मचारी लग जाते हैं। ये जितने काम है जो उन सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों के नहीं है, जिस पद पे वो हैं, ये सारे काम आप बेरोजगार नौजवानों नवयुवतियों से कराएं। 200 दिन के रोजगार की गारंटी दें और रोजगार न मिलने की स्थिति में, जैसा कि मनरेगा में भी प्रावधान है, आप उसको बेरोजगारी भत्ता दें। स्वास्थ्य बार-बार प्रश्न, रोटी कपड़ा मकान, दूरसंचार, यातायात, इन 5 क्षेत्रों से 7 क्षेत्रों से निजीकरण को, एकदम निजीकरण से इन क्षेत्रों को मुक्त रखना चाहिए। और अगर सरकारी पदों पर बैठे लोग सरकारी विद्यालय और सरकारी अस्पताल में वो और उनके बच्चे या उनके परिवार के दूसरे सदस्य जाने लगेंगे तो उसकी स्थिति ठीक हो जाएगी और बाकी गरीब लोगों को भी उसका लाभ मिलेगा। हम लोग चिकित्सा और शिक्षा दोनों ही क्षेत्र में निजीकरण के खिलाफ हैं। सरकार है, इसको ये उठाना चाहिए कि अमेरिकी कंपनियों को बाहर करें। और आपको बता दें कि जनता पार्टी की सरकार में जॉर्ज फर्नांडिस ने कोका कोला और आईबीएम को देश के बाहर किया था। तो आप क्यों नहीं बाहर करते? वो हमारा ही पानी हमको बेच रहे हैं, एक्यूफिना और किनले की बोतलें। तो ये मोदी ये हिम्मत क्यों नहीं दिखाते हैं कि इन कंपनियों को बाहर करें? तो ये इस तरह के मुद्दे हम लोग हमेशा उठाते रहे। कोका कोला के खिलाफ मैं खुद जो 2 बार जेल गया बनारस में, उनका कारखाना बंद कराने के लिए। और बलिया में यूपी बिहार के बॉर्डर पे जो कारखाना था सिंहा चवर गांव में, हम लोगों ने बंद करा दिया। केरल में एक कारखाना बंद हुआ है। तो हम लोग जनता का मुद्दा उठाने वाली पार्टी है। ये कभी पद और सत्ता के लिए लोलुप नहीं रही है। अब धनंजय जी की मेहनत से हमारे कुछ लोग जीत जाते हैं, तो हम लोग पहला काम विधानसभा में ये करेंगे कि जो भी सरकार बनेगी समान शिक्षा प्रणाली को लागू कराने का काम कि 243 की 243 सीटों पर चुनाव लड़ना है, बिना किसी गठबंधन के लड़ना है। और ऐसी जो है बात, चुनाव पूर्व किसी भी तरह की बातचीत हम लोग किसी पार्टी से न कर रहे हैं, न करने वाले हैं। हम लोग अपनी तैयारी में हैं और पूरे के पूरे 243 सीटों पर प्रत्याशी उतारे जाएंगे, बुलंदी से चुनाव लड़ा जाएगा। और हमें इतना ही नहीं, पूरा विश्वास है कि हमारे कुछ ना कुछ प्रतिनिधि जीतकर विधायक बनकर विधानसभा पहुंचेंगे। और उसके बाद भी हमें विश्वास है, पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए गठबंधनों की सरकार का, कि हमारे जीते हुए विधायक सरकार में शामिल होंगे। और सरकार में शामिल होने के बाद हम लोग का जो एक राजनीति में आने के पीछे उद्देश्य है कि जनता की सेवा करना, तो सरकार में शामिल अगर हमारे कुछ प्रतिनिधि रहेंगे तो जनता की सेवा में सरकार की ताकत का उपयोग करके उसको प्रभावी ढंग से करेंगे। कैसे जनता को सेवा करिएगा? किस मुद्दा रहेगा आपका, क्षेत्र में जाइएगा? मुद्दा तो आपको सबसे पहला बताया सर ने कि समान शिक्षा प्रणाली हमारा सबसे प्रमुख मुद्दा है कि अमीर हो या गरीब की संतान, सबकी शिक्षा एक समान। आज अमीर लोग के लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था है, गरीब लोग के लिए वैसी व्यवस्था नहीं हो पा रही। लेकिन हमारा कहना है कि सरकार के स्तर पर, सरकार के द्वारा यह निर्धारित किया जाए कि अमीर हो या गरीब की संतान, सबको एक समान शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था, क्लास 1 से लेके मास्टर डिग्री तक, पीजी तक की व्यवस्था सरकार सुनिश्चित करे। और ऐसा सजेशन, जैसा कि सर ने आपको बताया, कि मुचकुंद दुबे कमेटी के द्वारा दिया गया था, लेकिन उसको लागू नहीं किया गया, विधानसभा के पटल पर भी नहीं रखा गया। यह हमें खेद है। इसी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2007 में कमेटी का, आयोग का गठन किया गया था। आयोग ने सुझाव भी दिए थे, उस पर बात पढ़नी चाहिए थी, बात पढ़ी नहीं। हम उस बात को बढ़ाना चाहते हैं, सरकार में इसलिए आना चाहते हैं। चुनाव के बाद के अनुसार गठबंधन हो सकता है, इससे कोई हम इनकार नहीं करते, क्योंकि चुनाव के बाद हम चाबी लेकर भागने वाले लोगों में से नहीं है। हम जनता के प्रति जिम्मेदार हैं। अगर जनता ने जिस प्रकार का मत दिया, उस प्रकार से सरकार बनाने में सहयोग जरूर करेंगे। पुनः चुनाव में जनता को ले जाने, उस पर राज्य पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालने
के पक्ष में हम लोग नहीं रहेंगे।